आतंकी संगठन, चाहे वो जादव सेना हो चाहे करनी सेना हो, जो कौन एक जादव सेना वाला बकबक करता है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैंने उसी दिन कहा यह सब घटना पॉलिटिशियन के, राजनीति के शिकार हो जाता है समाज। यदि जादव राजपूत की ही बात होगी तो मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि कंप्लीट रूप से जादव राजपूत हो या जाट, या एक ब्लड और एक जगह के संस्कृति और तहजीब से निकला है। यदि आप कृष्ण को ही उठाइए, अर्जुन को उठाइए, कहीं से उठाइए, तो आपको पता चलेगा ये हमारा जो कंप्लीट वे है जीने का वो कंप्लीट एक है, जिससे समाज टूटता है, बिखरता है, समाज के भीतर तनाव पैदा होते हैं और रिश्ते खराब होते हैं। ऐसे चीजों को चैलेंज में लेना चाहिए और मिटिया मीट करना चाहिए। आतंकी संगठन कौन है सर, और समाज कौन है? समाज हो गया जो सभी समाज के वर्ग के लोग हैं, जो पहली 4 ट्वीट आया है मेरा। समाज हो गए जो समाज हैं हम, ये लोग। आतंकी संगठन कौन है और सर? आतंकी संगठन, चाहे वो जादव सेना हो चाहे करनी सेना हो, जो कौन एक जादव सेना वाला बकबक करता है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैंने उसी दिन कहा। आप संतोष रेणु यादव की बात करें? कौन है मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, ऐसे लुच्चे लफंगे का नाम हमसे मत बोलवाइए। कोई हो जादव सेना या कोई सेना, अगले बार ब्राह्मण और राजपूत का झगड़ा हुआ था, पप्पू यादव 5 लाख रुपया जाके मदद किए थे कि नहीं मधुबनी में, और वहां पर भी आतंक का माहौल पैदा किया गया था कि नहीं किया गया था। और वहां भी हम पप्पू यादव जाकर के हमने रोका इन सारी चीजों को। 5 राजपूत समाज के लोगों को मारा गया था। सर नौकरी, अविलंब मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी, एसपीडी ट्रायल, 20-25 लाख रुपया मुआवजा, और जो जिस घटना में उसकी एसआईटी जांच करके जिसने तनाव पैदा किया उसकी दोनों तरफ से कार्रवाई। देखिए पहली बार ही मैंने कहा था, अभी जो मैंने नवल जी या उनके पिताजी या जिनसे मैंने सुना, पहले बार ही मैंने कहा था कि किसी भी समाज के लिए इस तरह की घटना, किसी भी देश के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए यह कलंक है। किसी व्यक्ति के आपराधिक तरीके और उनका अहंकार पूरे कानून को, पूरे समाज को और लोकतंत्र को खत्म कर दे, ये सबसे बड़ा अपराध है। मर्डर तो 1 या 2 व्यक्ति की हो जाती है, लेकिन उससे कितने उम्मीदें, कितनी विश्वास, कितने सपने उसमें खत्म हो जाते हैं। हत्या या मौत, कभी कभी एक्सीडेंट में घटना घट जाती है, कभी हम बॉर्डर पर हम शहीद हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि चलो हमारी जिंदगी में इतनी लिखी थी। लेकिन जिस तरीके से मैंने वीडियो भी देखा, रियल में क्या वहां के समाज की आत्मा मर चुकी थी क्या समाज में, जबकि हर गांव में और घर में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो घटना को रोकता है। क्या वहां घटना रोकने वाला कोई नहीं था? यदि नहीं था तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं उस पक्ष में वहां भी जाऊंगा। मुझे कभी कभी लगता है कि यह सब घटना पॉलिटिशियन के, राजनीति के शिकार हो जाता है समाज। जिस तरीके से बड़ी घटना घटी, लोगों ने मदद के लिए सोचा नहीं, लोगों ने स्पीडी ट्रायल के लिए, न्याय के लिए बात नहीं की, गवर्नमेंट पर बात नहीं की, उल्टे समाज को लड़ाने के लिए कुछ मनचले उछले, कुछ गलत लोग, कुछ नए सोशल मीडिया वाले लोग, कभी हम उसके मुंह में सोशल मीडिया का डाल दिए। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के एसपी को कि उन्होंने
यहाँ के प्रशासन, खास तौर पर एसपी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक्शन उन्होंने लिया है, समाज में कम से कम बड़े क्रोध को, बड़े आक्रोश को उन्होंने कम करने की कोशिश की। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी मुख्य अभियुक्त का नहीं होना, यह चैलेंज है कानून के लिए और समाज में इससे दुख पहुंचता है। पप्पू यादव क्या मांग करेंगे? मैंने पहले ही दिन कह चुका हूं कि जो लोग, चाहे वो सोशल मीडिया, नए सीखे सोशल मीडिया के लोग हों या समाज के दोनों लोग, मैंने पहले भी कहा कि जिसको ज्ञान नहीं है जाति का, वो ज्ञान सीख ले कि कोई जाति नहीं है। यदि जाधव राजपूत की ही बात होगी तो मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि कंप्लीट रूप से जाधव राजपूत हो या जात, या एक ब्लड और एक जगह के संस्कृति और तहजीब से निकला है। यदि आप कृष्ण को ही उठाइए, अर्जुन को उठाइए, कहीं से उठाइए, तो आपको पता चलेगा ये हमारा जो कंप्लीट वे है जीने का, वो कंप्लीट एक है। हम क्यों तनाव में राजनीतिक रूप से हम हैं अलग अलग, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये राजनीतिक व्यक्ति की पैदाइश किया हुआ जात है। पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा सहूलियत किसी चीज में मिलती है, ये जाति व्यवस्था और हिंदू मुसलमान, ये दो चीज, इसी दोनों चीजों से पॉलिटिशियन की दुकान चल रही है। और इस घटना में भी पॉलिटिशियन लोगों ने, खास तौर पर जिनको जिस जाति का वोट चाहिए, वहां वो उस तरह से बात करना शुरू कर दी। गाली गलौज, बक बक, एक दूसरों के बारे में बोलना, ऐसी घटना को किसी ने सही नहीं ठहराया, ये मैं आपको बता दूं। बाद में क्या घटना घटित हुई, कौन आए बाहर से, इस गांव के लोग मुझे तो नहीं लगता कि सदमे में, जो बाहर से आए होंगे वो उस तरह की घटना किए होंगे। इस गांव के लोग सदमे में होने के बाद जाके इस पर भी इंक्वायरी की आवश्यकता है। एसआईटी जांच करिए कि कौन कहां से लोग आए, इसमें कौन नेता लोग इन्वॉल्व है जिसने उस्काने का काम किया। एसपीडी ट्रायल 3 महीना के अंदर अभी तक कोर्ट का गठन हो जाना चाहिए था। हम इसमें गठन की सरकार से मांग करते हैं। लगातार अब उसको अलग तरीके से, अब रूढ़ी जी ने इसको, ये झगड़ा अहंकार और किस कारणों से, निजी कारणों से घटना घटी, रूढ़ी जी ने या और कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको फेम कर दिया। मैं उस दिन से डिमांड कर रहा हूं कि इसकी बुलडोजर से ढा देनी चाहिए। परिवार को 25 लाख रुपया मिले, नौकरी मिले, दोनों फैमिली को, एक लड़के बचे हुए हैं, तीसरा फैमिली बिल्कुल नाकाम हो चुका है, और दूसरी तरफ हम विजय यादव परिवार को छोड़ के यदि कोई और लोग बड़े हों, चाहे वो वहां की घटना, मैं दोनों तरफ से बहुत क्लियर हूं इस मामले में, मेरी फीलिंग बहुत क्लियर है। जिससे समाज टूटता है, बिखरता है, समाज के भीतर तनाव पैदा होते हैं और रिश्ते खराब होते हैं, ऐसे चीजों को चैलेंज में लेना चाहिए और मिटिया मीट करना चाहिए। चाहे इसका अंजाम राजनीतिक रूप से जितना खतरनाक हो जाए, समाज को बचाने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने स्पष्ट कह दिया, दोनों बच्ची, एक उसकी जो डेथ की है उनकी बच्ची को, अमितेश की बच्ची को अविलंब 2 साल के अंदर, अभी छोटी बच्ची है 4 साल, हमें लगेगा 2 साल सेंट्रल स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में, आजीवन वो जब तक पढ़ेगी, पप्पू यादव की तरफ से एक बेटी की तरह हम उसको पढ़ाएंगे किसी भी कीमत पर। अभी 1 लाख रुपया हमने हमारी पार्टी के तरफ से उनकी बहू को हमने हाथ में दिया है, और दोनों बहनों की शादी पप्पू यादव अपनी बेटी की तरह करेगा, ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, किसी भी कीमत। एक तरफ राहुल, एक तरफ अमितेश, दोनों किसी भी कीमत पर, ये सब मामले में 1 मिनट भी, हम लगातार हमारे लीडर प्रेमचंद सिंह के नेतृत्व में
रात से ही हम लोग वहां थे और हम लोगों ने कोशिश किया तनाव कम हो। एक तरफ पार्टी के लोग राजनीति करने लगे, दूसरी पार्टी में जो स्वजातीय लोग थे वहां जाने लगे। क्या ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की नहीं थी? वो तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इलाज तुरंत फ्री करना चाहिए था और पूरा का पूरा किसी प्राइवेट, वो तो स्वास्थ्य, और उनका छपरा घर है। छपरा में उनके पिता को हमेशा सभी जाति के लोगों ने वोट दिया है। यह जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। पहले भी कई घटना लगातार, हम तो कभी कभी सोचते हैं कि क्या कारण है कि गोपालगंज, छपरा, सीवान राजनीतिक रूप से इतना विपन्न हो चुका है। भाई, हमेशा राजनीति करने के लिए एक ही रास्ता तय करना, जाति जाति जाति। महाराजगंज जाइए अलग जाति, गोपालगंज जाइए अलग जाति, 3 जाति आ गई। वहां भूमिहार ब्राह्मण कुशवाहा आ गया। सीवान जाइए अलग जाति, छपरा आइए अलग जाति। बारे बा परिजनों का आरोप है पप्पू जी की सत्तारूढ़ दल का कोई भी नेता अभी तक मिलने सर, वो तो उनसे पूछिए ना, A to Z वाले से। पप्पू, मैं एक बात आज क्लियर कह देता हूं, नियत और नीत में फर्क नहीं होनी चाहिए। मैं क्लियर ही बात करता हूं। कथनी और करनी, घटना जो सही है उस पर सरकार को, उसके आहार में विपक्ष को करने दीजिए। बीजेपी का कैरेक्टर या कुछ छोटी पार्टी का कैरेक्टर जातीय और धार्मिक उन्माद हो सकता है, सरकार का चरित्र नहीं होना चाहिए। समय पे सरकार का चरित्र न्याय नहीं। एम्बुलेंस नहीं मिलना, बड़े बड़े एम्बुलेंस वाले यहाँ थे, सदन में कुछ फालतू बात करने लगे। अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुए। भैया, मैंने तो कई बार कहा कि बुलडोजर से ढा दिया जाए, जो लगातार की गई है।